पहचान स्कूल से हमें किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का आइडिया होता है। क्लियर? एंड आई हैव सेंड सम क्वेश्चन ओवर पहचान स्कूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दैट क्लास। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, तो काफी बच्चों के सॉल्यूशन आए। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो मैंने ग्रुप में थर्सडे वाली क्लास के बाद सेंड किए थे। क्लियर? वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चन। और एक तो और स्पेशल टाइप के बॉन्ड बेटा वो बच रहे हैं, दैट वी विल कवर टुडे। और आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे। क्लियर? फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गैसियस स्टेट। देखो, स्पेशल टाइप के जो बॉन्ड है वो आमतौर पे बोरोन बनाता है। Got it? So write down some special kind of bond. That is very important. Some special type of bond. तो ये जो स्पेशल टाइप के बॉन्ड हैं ये बेटा बोरोन ही बनाता है। The first type of bond is back bond. Clear? Number one, the first type of bond that is back bond. अब ये बैक बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज बैक बॉन्ड? सबसे पहले आप याद रखें कि जो बैक बॉन्ड होता है वो BF3 मॉलिक्यूल में बनता है। बैक बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन BF3 मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, BF3. This BF3 is known as boron trifluoride. बोरोन ट्राइफ्लोराइड। क्लियर? तो बेटा बोरोन की वैलेंसी की बात करें, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो देखो इस केस में जो बोरोन है like that, this is the structure of boron trifluoride, trigonal planar structure. Normally बात करें तो this is trigonal planar structure. Now can you tell me how many electron this boron have? Anyone? इस बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस कंडीशन में? सोचो, कोई भी लॉन पेयर नहीं है और 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अभी इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। द ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो ये चाहेगा कि किसी भी तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फाइन। इफ वी टॉक अबाउट बोरोन, तो देखो बेटा बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। याद है सभी को? इसके बाद ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 1s तो इनर सेल है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। इफ वी टॉक अबाउट 2s, तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p का 1 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? इस कंडीशन में बोरोन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। जब ये एक्साइट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 2p में भेज देगा। नाउ इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड। एक s में है, नाउ 2 इलेक्ट्रॉन p में है। इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड नाउ। गॉट इट? ध्यान से समझना, ये जो बोरोन है ये ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करके 3 बॉन्ड बना सकता है। फाइन। मान लो ये 3 बॉन्ड बना भी ले, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया। क्लियर? तीनों बॉन्ड बनने के बाद भी इस बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अभी भी इसके पास 3 बॉन्ड की वजह से सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिस बोरोन है? 6 इलेक्ट्रॉन। बट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये चौथा ऑर्बिटल इसके पास खाली है। गॉट इट? दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस फोर्थ ऑर्बिटल इज एम्प्टी। तो ये बोरोन क्या करेगा? इस एम्प्टी ऑर्बिटल में फ्लोरीन के लॉन पेयर ले लेगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, हर एक फ्लोरीन ये बोरोन का मान ले ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि फ्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर हैं एक बॉन्ड बनाने के बाद? एनी वन? हाउ मेनी लॉन? वेरी गुड, 3 लॉन पेयर हैं। कैसे पता चला? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया तो 6 बच गए। 6 का मतलब 3 लॉन पेयर। तो अभी भी हर एक फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर है, लाइक दैट। तो देखो, इस बोरोन को थोड़ी सी लालच आएगी। लालच इन द सेंस कि
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं फ्लोरीन के पास, ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ ही साथ लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को दे देगा ऐसे बैक बॉन्ड बनाते हुए पीछे से। अभी तक हमने सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ बॉन्ड बनाए थे, अब जो बॉन्ड बनेगा वो सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ बनेगा। तो देखो इस बॉन्ड का फायदा क्या हुआ, पहले बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब जैसे ही बैक बॉन्ड बना, इस बैक बॉन्ड बनने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसका मतलब इसका ऑक्टेट लगभग लगभग पूरा होने को है। गॉट इट। अब ध्यान से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक बॉन्ड इस फ्लोरीन ने बनाया, तो बेटा इन फ्लोरीन के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, ये भी बैक बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो दूसरा बैक बॉन्ड क्या बनेगा इस फ्लोरीन के साथ, दिस वन। तीसरा बैक बॉन्ड कैसे बनेगा इस फ्लोरीन के साथ जो बचा है, दिस वन। दिस इज लेफ्ट, दिस फ्लोरीन विल फॉर्म बैक बॉन्ड। तो तीनों फ्लोरीन बारी बारी से बैक बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्लोरीन बैक बॉन्ड बनाएगा, ऑल 3 फ्लोरीन विल इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। तो इनका जो रिजल्टेंट आता है, ध्यान से देखो बेटा, सभी फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड तो है, सभी फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड है वो तीनों फ्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लाइक दैट। तो दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड विच इज नॉन एज बैक बॉन्ड। और ये जो बैक बॉन्ड बनता है वो BF3 में बनता है। BF3 का नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। क्यों बनता है बैक बॉन्ड, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये चाहेगा कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, जिसके कारण ये जो फ्लोरीन है अपने लॉन पेयर इस बोरोन को दे देता है। 3 फ्लोरीन लगे हैं, तो 1 by 1 हर एक फ्लोरीन एक एक बैक बॉन्ड बनाएगा। गॉट इट। तो इसको नोट करें, राइट डाउन, राइट डाउन। बैक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड, इजंट इट। बताओ पाई है कि सिग्मा? पहला तो बॉन्ड बन चुका था, और जो पहला बनता बेटा वो सिग्मा होता है। अब बैक बॉन्ड सिग्मा के बाद में बन रहा है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड। राइट डाउन, बैक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड which is formed which is formed which is formed when which is formed when there are 2 kind of atoms present in molecule, which is formed when there are 2 kind of atoms present in molecule। कॉमा करके लिखो। 2 काइंड कौन से होंगे बेटा? एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वैकेंट ऑर्बिटल है, और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और लॉन पेयर हो। छोटे ये 2 तरह के एटम है, तब जाके बैकबॉन्ड बनेगा। क्लियर? फॉर दिस 2 काइंड ऑफ एटम शुड बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कॉमा करके लिखो। 1 atom should have incomplete octet with vacant orbital। 1 atom should have 1 atom should have incomplete octet with vacant orbital। incomplete octet with vacant orbital। ब्रैकेट में लिखो बोरोन, अंडर ब्रैकेट राइट डाउन बोरोन, ब्रैकेट क्लोज, and another atom should have complete octet, another atom should have complete octet with at least 1 lone pair। another atom should have complete octet with at least 1 lone pair। क्लियर? तो देखो बैक बॉन्ड के लिए आपको 2 तरह के एटम की रिक्वायरमेंट है। पहला एटम वो होगा जिसका ऑक्टेट अधूरा है
और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरा एटम ऐसा होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और कम से कम उसके पास एक लोन पेयर है। तो जिसके पास लोन पेयर होगा वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट कर देगा। ओके, तो बैक बॉन्ड बनेगा बेटा, ये जनरली याद रखना पाई बॉन्ड ही होता है। पहले सिग्मा बन चुका होता है, उसके बाद ये बनता है। दैट्स व्हाई दिस इज ए पाई बॉन्ड। अब कैन यू टेल मी व्हाट वी कॉल दिस फिनोमिना, जब एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं? रेजोनेंस। वेरी गुड, दिस इज रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस। ये जो है बेटा तीनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बहुत बढ़िया, these are known as resonating structure। और जो रिजल्टेंट बनता है what is that? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो इंटरेस्टिंगली ये जो एक BF3 का स्ट्रक्चर है ये इसकी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर पाता। इसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ भी बनता है, इस फ्लोरीन के साथ भी बनता है। और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल बॉन्ड सभी के साथ है और ये जो डबल बॉन्ड है ये सर्कुलेट हो रहा है तीनों फ्लोरीन के बीच। गोट इट, टेक ए स्क्रीनशॉट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैक बॉन्ड। So that was one of kind of special type of bond। इसके अलावा एक और बॉन्ड है that is banana bond। तो ये बेटा आपकी जब हम S ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जब हम बोरोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी ये आएगा, बट स्टिल दैट इज पार्ट ऑफ बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। सो ये क्लियर हुआ बच्चों कैसे बना बैक बॉन्ड? एनी डाउट इन दिस? No, sir. फाइन, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज बनाना। तो बेटा नीट लेवल पे या फिर बोर्ड लेवल पे आपको डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि दिए गए मॉलिक्यूल्स में से किसमें बैक बॉन्ड पॉसिबल है। तो बेटा BF3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अलावा भी होते हैं बट वो आपको एट ए टाइम सोचना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। क्लियर? एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो आपको एग्जामिनेशन में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप बताओ कि ये जो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, बता सकते हो कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल था बोरोन का? एनीवन? Sir, p orbital. वेरी गुड, 2p ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है, p ऑर्बिटल था और p ऑर्बिटल ऑफ सेकंड सेल। तो ये भी पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कैसे बना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोरोन जो है वो अपने 2p से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अच्छा, फ्लोरीन के 2p इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब ये जो पाई बना है इसको हम कहेंगे 2p पाई p पाई, 2p पाई 2p पाई लाइक साइड। इसके भी 2p के इलेक्ट्रॉन थे, इसका भी 2p का वैकेंट ऑर्बिटल था। तो 2p ने 2p के इलेक्ट्रॉन देके पाई बॉन्ड बनाया। तो 2p पाई 2p पाई बॉन्ड। फाइन, so that is बैक बॉन्ड। याद रखना ये एक फ्लोरीन नहीं बनाता, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक फ्लोरीन इस बॉन्ड को बनाते हैं, इसलिए हम रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में इसको पार्शियल डबल बॉन्ड से शो कर देते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ एस्पेक्ट। देखो, write down in BF3, the bond length of BF bond is less than expected, very tricky question। right, मान लो ये बोर्ड पे पूछा जाए तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो BF3 में BF बॉन्ड है वो बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। इसका रीजन क्या होगा? एनीवन? हाउ यू विल सजेस्ट कि हमने BF3 के अंदर बेटा नॉर्मल एक सिंगल बॉन्ड माना था। अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन जहां तक पढ़ा है उसमें हम BF3 में
सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और बोरोन को sp2 हाइब्रिडाइज कह के ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बताते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। फाइन। तो ऐसा क्या होता है इस BF3 मॉलिक्यूल में जिसके कारण जितना एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है उतना बॉन्ड लेंथ नहीं होता। जैसे मान लो ये R बॉन्ड लेंथ है, D डिस्टेंस है, तो इतना नहीं होता, सिंगल बॉन्ड के जो करस्पॉन्डिंग है वो नहीं होता। एनीवन, व्हाट रीजन यू विल सजेस्ट? सोचो, अभी डिस्कस किया था, क्या BF3 में सिंगल बॉन्ड ही होता है या कुछ और होता है? बैक बॉन्ड होता है, इजंट इट? तो जो BF3 में हमने एक्सपेक्ट किया था कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ध्यान से देखो, BF3 का स्ट्रक्चर अभी बनाया था हमने, बेटा सिंगल बॉन्ड होगा, हर एक फ्लोरीन क्या करेगा? बैक बॉन्ड बनाएगा, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक 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 पार्शियल बॉन्ड लग जाएगा, लाइक दैट, दिस वन। फाइन। तो कैन यू टेल मी, क्या ये बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा? क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। बट यहाँ पे जब हमने सिंगल बॉन्ड सजेस्ट किया था तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 1। आई बात समझ में? तो ये हमारा एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर था, दैट वाज एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर, ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्लियर? एक्चुअल स्ट्रक्चर में इस BF बॉन्ड के बीच में बैक बॉन्ड बनने के कारण बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन था? क्या थे? एनीवन? Sir, bond length is directly inversely proportional to the Yes. bond order. वेरी गुड। क्लियर? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। जैसे सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होगी, और ट्रिपल की बात करें तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ और भी कम होगी। क्लियर? तो देखो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि नॉर्मल इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, बट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे है बेटा 1.33। क्लियर? तो बॉन्ड ऑर्डर 133 है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी। मान लो इसको हमने D1 बोला, इसको हमने D2 बोला, तो बेटा D1 का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो D1 ज्यादा है D2 से। क्लियर? एक्चुअल ये है, ये कम क्यों हुई? एक्चुअल स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और इसका रीजन क्या होता है? बैक बॉन्डिंग। ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है ये किसके कारण जनरेट होता है? बैक बॉन्डिंग के कारण। इज इट क्लियर टू ऑल? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कैसे इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ से कम होता है, क्योंकि बैक बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा एक और रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को आप याद रखिए, दैट इज NH3 और BF3। NH3 और BF3 यदि ये पास पास आ जाए तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ठीक, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। याद रखना बेटा यदि अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड आपस में पास आ जाए, अमोनिया अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड यदि ये पास पास आ जाए तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड? ये नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर बोरोन को दे देगा। ध्यान से समझना, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे पहले से, बट एक लोन पेयर था। इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो ये बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देगा तो इस बोरोन के पास भी देखो 3 बॉन्ड फ्लोरीन से, चौथा नाइट्रोजन से, 4 बॉन्ड की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए, और इसमें 3 बॉन्ड पहले से हाइड्रोजन से बनाए हैं, चौथा ये है, इसके पास भी 8 है। तो देखो ये जो बॉन्ड बना है इसके कारण किसको फायदा हुआ? बोरोन को।
गॉट इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब भी NH3 अमोनिया और BF3 पास पास आएंगे तो कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको कहते हैं बेटा 1:1 एडक्ट। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट, दोनों जुड़ गए। क्लियर? 1:1 का मतलब एक ये है तो एक ये, लाइक दैट। इसको नोट करो। ये एग्जांपल क्लियर है सभी को? एनी डाउट अप टू दिस? अब डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल बॉन्ड, दैट इज बनाना बॉन्ड। अब ये बनाना बॉन्ड क्या है इसको देखिए, ये भी बोरोन के कंपाउंड में ही बनेगा। चलिए, so that was all about the backbone. Now if we talk about banana bond, तो सबसे पहले आप कंपाउंड को याद रखें कि बनाना बॉन्ड बनता किसमें। फर्स्ट क्वेश्चन वन कैन आस्क यू, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड बनाना बॉन्ड इज पॉसिबल। तो बेटा बनाना बॉन्ड नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल बॉन्ड, दैट इज बनाना बॉन्ड। अब ये जो बनाना बॉन्ड है, ये आपके लेवल पे बात करें, नीट और बोर्ड लेवल पे, तो B2H6 आपको याद रखना है, डाइबोरेन। ये जो B2H6 मॉलिक्यूल है, इसका नाम है बेटा डाइबोरेन। इसकी स्ट्रक्चर में बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है। इसके अलावा काफी और स्ट्रक्चर हैं, जैसे BeS2, Ga2Me6, Al2Me6, यहाँ भी बनाना बॉन्ड बनता है, बट ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? B2H6, दैट इज डाइबोरेन। इसके स्ट्रक्चर पे दो बनाना बॉन्ड बनते हैं। अब ये बनाना बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, पहले एक बार रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। सारे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, टाइप ऑफ ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये बना कैसे। क्लियर? तो देखो B2H6 के अंदर 2 बोरोन है और 6 हाइड्रोजन। क्लियर? तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज B, दिस इज B। बेटा दो हाइड्रोजन नॉर्मल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन ऐसे, इसको बड़ा बनाना ताकि आसानी से ये याद हो सके, सारे पैरामीटर आप यहीं पे लिख सको। क्लियर? तो 2 बोरोन दो हाइड्रोजन के साथ तो नॉर्मल बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। चारों एटम जो है, चारों हाइड्रोजन इन दोनों बोरोन के साथ एक ही प्लेन में, जो बोर्ड वाला प्लेन है, 6 के 6 एटम का यही प्लेन है। 6 कौन से? 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन, यही बोर्ड वाला प्लेन। अब हाइड्रोजन कितने बच गए? 2 हाइड्रोजन बचते हैं, टोटल 6 हैं। 2 हाइड्रोजन बचते, वो 2 हाइड्रोजन जो हैं ये बनाना बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरह से, लाइक दैट। तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाता है, लाइक दैट, और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ बॉन्ड बनाता है, लाइक दैट। दिस इज फर्स्ट बनाना बॉन्ड एंड दिस इज सेकंड बनाना बॉन्ड। बेटा ये जो हाइड्रोजन है जो टर्मिनल पे लगे हैं, इनको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। इनको क्या कहते हैं? जो प्लेन के अंदर है, दीज आर नोन एज टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है? ये जो हाइड्रोजन है जो बनाना बॉन्ड बना रहे हैं, दीज आर नोन एज ब्रिज हाइड्रोजन। यहाँ पे इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन लगाने, दीज आर नोन एज ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन। अब ये बना कैसे, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। देखो ये बोरोन जो है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस बोरोन के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से तो इसने नॉर्मल बॉन्ड बना ली 2 हाइड्रोजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड के लिए इसने दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड के लिए इसने दिया अपना। गॉट इट?
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। गॉट इट? So this is how banana bond is formed. Clear? तो इस बोरोन के, कैन यू टेल मी, इस बोरोन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तीनों कर रहे हैं, बट 3 बॉन्ड कर रहे हैं, पर ये बॉन्ड 4 बना रहा है, 2 नॉर्मल बॉन्ड और 2 बनाना बॉन्ड। इसकी बात करें तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, बट ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, 2 नॉर्मल बॉन्ड, 2 बनाना बॉन्ड। गॉट इट? ये जो बॉन्ड बना है ये थोड़ा सा स्पेशल, इसका रीजन क्या है ध्यान से समझना बेटा। ये है 3C2E बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नोटेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन। 3C2E बॉन्ड, इसको कहते हैं बेटा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 3 सेंटर्ड? ये जो बॉन्ड बना है इसके 3 सेंटर है, ये 3 एटम को लिंक कर रहा है। बाकी जितने भी बॉन्ड बने थे अभी तक इस चैप्टर में, वहां पे 2 सेंटर थे। जैसे ये बॉन्ड, ये क्या है? ये 2 सेंटर के बीच में, एक बोरोन का न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? दिस इज 2 सेंटर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, तो दिस इज 2C2E बॉन्ड। गॉट इट? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 है, बट ये 3 एटम्स के बीच में बन रहा है, 3 न्यूक्लियस के बीच में बन रहा है, दैट इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर? तो ये जो बॉन्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बेटा, कि जो बनाना बॉन्ड बनता है इट इज 2 सेंटर 2E, 3 सेंटर 3E, 3 सेंटर 2E, विच टाइप ऑफ बॉन्ड? तो इट इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? एनीवन? हाउ मेनी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6? बताओ ऐसे कितने बॉन्ड हैं? एनीवन? हाउ मेनी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6? कितने ऐसे बॉन्ड हैं? एक तो ये होगा, ऊपर वाला भी तो ऐसा ही है, इसमें भी 3 न्यूक्लियस एंगेज्ड है, बट इलेक्ट्रॉन 2 हैं। So there are 3 centered 2 electron bond present in the structure of B2H6. तो इसका नंबर कितना होगा? 2 बॉन्ड। अच्छा, आपको पूछा जाए हाउ मेनी 2 centered 2 electron bond? Anyone? That is very simple. बताइए। वेरी गुड, 4 होंगे। देखो ये वाला 2 centered 2 electron, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर में है। दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस इज 4 बॉन्ड। क्लियर? याद रखना बेटा, जो दोनों बोरोन है दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। बोथ बोरोन आर sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, आपको सारे पैरामीटर याद होने चाहिए। बॉन्ड लेंथ कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा। क्लियर? तो ये जो हाइड्रोजन है इनको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन? टर्मिनल हाइड्रोजन कितने टोटल? 4 सर 4। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है बेटा। ये जो चारों टर्मिनल हाइड्रोजन है वो इसी प्लेन में है, बोर्ड वाले में। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। अब ब्रिज हाइड्रोजन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ब्रिज हाइड्रोजन, तो बेटा 2 ब्रिज हाइड्रोजन है। एक ऊपर से ब्रिज बना रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू मार्कर जो है ये दोनों बोरोन का प्लेन है। तो एक ब्रिज हाइड्रोजन ऐसे होगा बनाना बॉन्ड की फॉर्म में, और दूसरा ब्रिज हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा इन द फॉर्म ऑफ बनाना बॉन्ड। क्लियर? so there are 2 bridge hydrogen and both are non-planar, both are non-planar। तो ओवरऑल बात करें तो क्या ये B2H6 मॉलिक्यूल प्लेनर होगा? एनीवन? क्या? No, वेरी गुड, इट इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर किसको कहते हैं? जब सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाए।
यहाँ पे कैन यू टेल मी हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आर इन सेम प्लेन? कितने मैक्सिमम एटम एक ही प्लेन में? Sir, 6 atoms. वेरी गुड, 6 एटम, 2 बोरोन और 4 हाइड्रोजन। यदि आपको पूछा जाए हाउ मेनी मैक्सिमम हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन, हाउ मेनी मैक्सिमम हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन, कितने हाइड्रोजन? Sir, 4 hydrogen. 4 हाइड्रोजन, वेरी गुड। ये जो चारों हाइड्रोजन हैं टर्मिनल, ये एक ही प्लेन में होंगे। क्लियर? तो ये इसके स्ट्रक्चर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोटेड। अब इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो उसके लिए मैं अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, पहले आप इसको बनाइए। तो बेटा याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो इसी कंपाउंड में मिलेगा, बैक बॉन्ड की फॉर्म में। क्लियर? अब आपको बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कितना बनता है। डन? चलिए, तो आई थिंक वो पॉइंट आपने लिख दिया होगा, इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट डाउन। B2H6 diborane is a non-planar molecule. Diborane is a non-planar molecule. Maximum of 6 atoms are in same plane. B2H6 is a non-planar molecule. Maximum of 6 atoms are in same plane. ब्रैकेट में लिखो 2 बोरॉन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। 2 बोरॉन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फाइन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, 1 breath hydrogen is above the plane. 1 breath hydrogen is above the plane and the other breath hydrogen is below the plane. 1 breath hydrogen is above the plane and the other breath hydrogen is below the plane. क्लियर? इस तरह से ये नॉन प्लेनर हो गया, एक प्लेन में सारे एटम नहीं आ रहे, 2 एटम जो है हाइड्रोजन वो प्लेन से अंदर और बाहर है। क्लियर? अब देखो, नाउ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। ठीक, जैसे ये 2 बोरोन बनाए हमने, इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर बनाना आसान हो जाएगा। देखिए बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन है, डॉटेड जो बना रहा हूँ ये बनाना बॉन्ड वाला है। बेटा ये बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज समथिंग 97 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 97 डिग्री का। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया बेटा, सेम क्वेश्चन आज इन एम्स एग्जाम। द टाइप ऑफ BHB बॉन्ड इन डाइबोरेन, कितने टाइप के बॉन्ड है, कितने हैं बॉन्ड एंगल? तो ये होता है 97 डिग्री एंड नेक्स्ट इज 120 डिग्री। क्लियर? अंदर वाला HBH बॉन्ड होता है 97 डिग्री का और जो बाहर है HBH दैट इज 120। अब यहाँ पे बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम और अंदर वाली BH जो है ये BH बॉन्ड लेंथ है 1.23 एंगस्ट्रॉम और जो बाहर वाली BH है ये है दैट इज समथिंग 1.19 एंगस्ट्रॉम, 1.19 एंगस्ट्रॉम। और जो BB बॉन्ड लेंथ है, जैसे B और B की दूरी निकालें बोरोन बोरोन की, ये है बेटा 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। ठीक है? 5 पैरामीटर हैं। पहला, अंदर वाला बॉन्ड एंगल है बेटा 97, बाहर वाला बॉन्ड एंगल है 122। ध्यान से समझना, एक छोटा सा ट्रिक है क्रॉस चेक करने के लिए।
अंदर वाला बॉन्ड एंगल कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। देखो अंदर वाली ज्यादा है, बाहर वाली कम, 1.19। क्लियर? अंदर वाला बॉन्ड एंगल कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और बाहर वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटे। और दो बोरॉन की दूरी है 1.77 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? जो एम्स में क्वेश्चन था बेटा वो था BHV, इस बॉन्ड का बॉन्ड एंगल, तो इसका आंसर होगा दैट इज 97 डिग्री एंड 122 डिग्री। अब देखो काफी बार होता क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। अब जो एम्स का एग्जाम था उसमें ऑप्शन थे बेटा, देखो ध्यान से, आप अपने हिसाब से बता सकते हो कौन सा सही होगा। जैसे मान लो एक ऑप्शन है 95, दूसरा है 125 डिग्री, दूसरा है 85 एंड दिस इज 135 डिग्री, एंड तीसरा है 80 डिग्री एंड दिस इज 145 डिग्री। तो कॉमन सेंस लगाओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, विच इज क्लोजेस्ट? वेरी गुड, जो क्लोजेस्ट है, जो सबसे पास में वही सही होगा। तो बेटा एम्स में जो ऑप्शन थे उसमें 97 और 122 नहीं था, उसमें 95 और 125 था, तो जो क्लोजेस्ट है वो सही है। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। So that was the second type of special bond, that is banana bond. अब बेटा कुछ होमवर्क जो थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आप सभी के पास वो शीट होंगी, लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चन। फाइन। पहला क्वेश्चन था बेटा मेटेलिक बॉन्ड और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना था। ये आपने नहीं लिखा हो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैंने होमवर्क दिए थे। बेटा किसी ने सबमिट नहीं किए वो क्वेश्चन अभी तक। कल वाले क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ने किए और कुछ बच्चों ने नहीं किए। कल वाले क्वेश्चन ज्यादातर जिस जिसने सबमिट किया था वो सही थी। दैट इज वेरी वेल वर्क डन बाय ऑल ऑफ यू। चलिए पहला क्वेश्चन है मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करो और मेटल की प्रॉपर्टीज लिखो। ब्रीफली बता रहा हूँ, आप खुद से लिखेंगे इसको। क्लियर? पहला क्वेश्चन था बेटा एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्ड एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो मेटेलिक बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं बेटा? मेटेलिक बॉन्ड को सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। किसने एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, दैट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये सी वही है समुद्र वाला, सागर वाला। क्लियर? ये अलग नहीं है, ये वही मॉडल इलेक्ट्रॉन सी। होता क्या है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से छोड़ देते, क्योंकि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मेटल पे थोड़ी सी एनर्जी गिरे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इट रिलीजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा काफी सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी होते हैं। किसी को पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक? एनीवन? क्या मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का? जो लाइट से वर्क करे, सनलाइट, मतलब सनलाइट गिरे और बिजली प्रोड्यूस कर दे, उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो का मतलब सनलाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो मेटल जनरली फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम आता है, क्योंकि मेटल थोड़ी सी एनर्जी से लाइट प्रोड्यूस कर देते, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देते। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रॉन की मॉडल क्या समझाता है कि जो मेटल है बेटा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन यूज करके अपने आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? जब मेटल की बात करें, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे होता है 2 8 8 1। कैन यू टेल मी पोटेशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एनीवन? 1। तो पोटेशियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा ऐसे। तो ये जो पोटेशियम रहेगा वहां पे पोटेशियम नहीं रहेगा, पोटेशियम का आयन रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये जो पोटेशियम का आयन है
ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र से, इलेक्ट्रॉन के सी से गिरा हुआ रहेगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्लियर? पोटेशियम जब आयन यूज कर देगा तो बनाएगा बेटा कर्नल, दिस इज नोन एज मेटल कर्नल, और इसको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखें। जब भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो मेटल कर्नल बनाता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन बनता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्यों कहा? क्योंकि मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन के सी से सराउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन के कागज से सराउंडेड होता है, और वहां पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। क्लियर? नियोन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा 282। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Sir, हाउ 2 मेनी? electron. वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो बताओ इसका कर्नेल पे चार्ज क्या आएगा? एनीवन? व्हाट इज द Sir, चार्ज plus ओवर? वेरी गुड, +2। तो ये बन गई मैग्नीशियम की कर्नेल, दिस इज मैग्नीशियम कर्नेल। तो मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटाओ, चार्ज लगाओ, दैट इज द नोन एज कर्नेल, दैट इज नोन एज कर्नेल। तो ये होता है बेटा मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? इसको हमने किससे एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। गॉट इट? इसको आप वर्डिंग में लिख लीजिए, राइट डाउन। द मेटल इज सराउंडेड बाय, द मेटल इज सराउंडेड बाय large number of electrons. The metal ion is surrounded by large number of electrons, surrounded by large number of electrons, and it is bonded via metallic bond, and it is bonded via metallic bond. Fine. अब देखो बेटा, नेक्स्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई होप ये आपने लिखी होगी। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, हाई कंडक्टिविटी, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट? ये आप नोट कर लीजिए। मेटल इज मेलिएबल, मेटल इज डक्टाइल, मेटल हैविंग हाई कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेटल की। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट? तो बेटा याद रखना, ध्यान से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड। तो क्या आप हीट देके उनको बॉइल कर सकते हो, वेपोराइज कर सकते हो आसानी से? नो, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्लस्टर बना रहे हैं, तो आपको बॉइल करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ड्यू टू H बॉन्ड। ये फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं बेटा, याद रखना। ड्यू टू H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसा मॉलिक्यूल जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो बताओ विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? विस्कोसिटी का मतलब होता है बेटा गाढ़ापन। जैसे हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, हनी जो है वो ज्यादा विस्कस। तो बताओ बॉन्डिंग के कारण, फोर्सेस के कारण विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Sir, increases. वेरी गुड, इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्सेस से मॉलिक्यूल बाउंड हो रहा है, काफी विस्कस हो रहा है, दैट इज विस्कोसिटी इंक्रीजेस।
विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, कितना लिक्विड जो है वो गाढ़ा है, क्लियर, कितना थिक है लिक्विड। So due to hydrogen bond, normally boiling point, melting point increases, viscosity increases. तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन 3 रीड करूं। क्वेश्चन 3 हम ट्रिक से कर सकते हैं, कुछ ट्रिक मैंने बताई थी। देखो क्वेश्चन 3 क्या था ये, बेटा आप नोट में इंक्लूड करते जाना है ना, उनको सेपरेटली मत इंक्लूड देम इन नोट। मेटलिक बॉन्ड को भी नोट में इंक्लूड करो, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सेक्टर है इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपको पोलराइजिंग पावर कंपेयर करनी थी कैटायन की। सबसे आसान सवाल है, ठीक है, कैसे करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन था पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, यदि ये किसी ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है पहचान रूल का तो भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। पोलराइजिंग पावर, बेटा पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कैटायन किस तरह से एनाइन को पोलराइज करता है। मतलब ये एनाइन है हमारा, दो तरह की फोर्सेस की याद करो, हमने एक्सप्लेन किया पहचान में। एक फोर्सेस है अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा फोर्स है बेटा रिपल्सन। छोटे, यही था पहचान रूल। कैटायन की न्यूक्लियस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे कैटायन की न्यूक्लियस एनाइन की न्यूक्लियस को किक मार देती, मतलब रिपेल करती। क्लियर। इसी के कारण ये जो एनाइन है इसका डिस्टोर्शन हो जाता है, एनाइन का शेप बदल जाता है, ऐसे डिस्टोर्ट हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। क्लियर। कैटायन किस पावर से एनाइन को डिस्टोर्ट करता है उसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर, और एनाइन किस तरह से डिस्टोर्ट हो जाता है उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। फाइन, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि बेटा जो पोलराइजेशन होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, पहला फैक्टर। और दूसरा मैंने आपको ट्रिक बताया था SCLA, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनाइन। क्लियर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, Al3+, Mg2+ और Na+। बताओ सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, कौन पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। वेरी गुड, जिसका चार्ज ज्यादा होगा इसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम है क्योंकि चार्ज कम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ध्यान से समझना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो तीनों पे चार्ज सेम है, इजंट इट। तो कैसे चेक करेंगे, साइज से। स्मॉलर कैटायन लार्जर एनाइन, कैटायन छोटा होना चाहिए और एनाइन बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, लिथियम, तो इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा। पोटेट, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनाइन, कैटायन जितना छोटा होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर है। तो लिथियम का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है और पोटेशियम सबसे बड़ा होने के कारण पोलराइजिंग पावर लिथियम। पोटेट, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो वो दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, बाकी रिमेनिंग जो मैंने ग्रुप में डाले थे, और उनमें कोई डाउट आता तो आई विल डिस्कस। देखा सभी ने। तो याद रखना, चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जब कैटायन होता है चार्ज सेम है तो फिर कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। स्मॉलर कैटायन लार्जर एन, SCL। फाइन बेटा, ट्यूसडे को आपका इस टेस्ट है। आई हैव शेयर्ड दैट इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप। ब्रीफली बता दूं तो वो टेस्ट बेटा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पैटर्न पता है, जो न्यू स्टूडेंट है द पैटर्न वुड बी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर के होंगे और सब्जेक्टिव 3 मार्क्स ईच। और आपको क्लास टाइम में ट्यूसडे को 5 से 6 के मैंने टेस्ट रखा है, तो
लास्ट टाइम में ये टेस्ट होगा, तो विद इन 1 आवर यू हैव टू सबमिट द सॉल्यूशन टू मी इन व्हाट्सएप। क्लियर? तो 1 घंटे का टेस्ट है। द टॉपिक ऑफ टेस्ट इज पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 3। नोटेड? तो अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करें और टेस्ट दें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। So any doubt in today's lecture? Anyone? Shivani, Muntazir, Aditya, Agam and Chakri. आज के लेक्चर में कोई डाउट? Any doubt? No, sir. Fine. तो बैक बॉन्ड और बनाना बॉन्ड सभी को समझना है। Suppose the last topic of this chapter. It was very important. तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखना और अच्छे से यदि नोट प्रिपेयर नहीं किए तो नोट प्रिपेयर करना और बैक बॉन्ड और बनाना बॉन्ड को फिर से रिवाइज करना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन तो लेट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो मंडे को हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम गैसियस स्टेट भी कहते हैं। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस